हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ने। हाँ, एक्ने यानी पिंपल्स की। मैं हूं डॉक्टर रोहित बत्रा, डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक से। और एक्ने पिंपल्स की जब बात आती है तो हर टीनेजर ये सोचता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके घर वाले कहते हैं कि ये तो उम्र के हिसाब से है और इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा पिएं और अपने आप को साफ रखें या एंटीसेप्टिक सोप से नहाएं धोएं तो ये ठीक रहेंगे। ऐसा नहीं है। पिंपल्स, एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सब एक ही चीज़ होती है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। ये मैं कहता हूँ अपने पेशेंट्स को। और जब बात आती है पिंपल्स की तो आपको समझना पड़ेगा कि पिंपल्स उन्हें ही होते हैं जिनकी ऑयली स्किन हो। पिंपल्स आपकी बैक, शोल्डर, अपर चेस्ट, कान के अंदर, सर के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। पिंपल्स और ओपन पोर्स ये भी साथ साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि पिंपल्स उन्हीं को निकलते हैं जिनकी ऑयली स्किन हो। ऑयली स्किन जिनकी है उनके ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि ऑयल जो बन रहा है उसको बाहर निकलने के लिए जो बड़ा रास्ता चाहिए, तो पोर साइज इंक्रीज हो जाता है। अब यही पोर जब ब्लॉक होते हैं तो वो वाइट हेड बनते हैं। वाइट हेड जब पंक्चर होते हैं तो वो ब्लैक हेड बनते हैं। उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, तो उसे हम पिंपल कहते हैं। इनको ठीक रखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपने आप जो लोग होम रेमेडीज़ करते हैं, घर के उपचार करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग फेशियल कराते हैं, क्लेंजिंग कराते हैं, दूध, मलाई, मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाते हैं, जिनसे कि आपके पोर्स और क्लॉग हो जाते हैं और वाइट हेड्स और पिंपल्स निकलते हैं। खासकर जो माताएं, बहनें या लोग सैलून जाके फेशियल्स कराते हैं, ये सोचते हैं कि वो क्लेंजिंग करा रहे हैं। वो जो भी क्रीम यूज़ करते हैं उनसे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसके बाद 15 दिन के बाद और पिंपल्स होते हैं। तो यदि आपको पिंपल्स हैं तो कोई भी चिकनाई वाला पदार्थ जैसे क्रीम, कोल्ड क्रीम, दूध मलाई, मुल्तानी मिट्टी, फेशियल, क्लेंजिंग नहीं कराना होता। यदि आपकी स्किन ऑयली है और आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके के पिंपल्स निकल रहे हैं, कि वो वाइट हेड, ब्लैक हेड्स है, तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स देगा। अगर वो पिंपल्स हैं तो उसके लिए बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन देगा। और साथ में अगर उसमें बहुत दर्द है, बहुत इन्फ्लेमेशन है, तो ओरल एंटीबायोटिक्स भी देगा। पिंपल्स का इलाज जो है वो थोड़ा लंबा चलता है। जी हाँ, ये खांसी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है कि आपका 15-20 दिन या महीना इलाज चला और ये ठीक हो जाए। पिंपल्स का इलाज तकरीबन 4 से 6 महीने चलता है। 2 से 3 महीने में पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको पिंपल सतह पे दिख रहा है उसको निकलते हुए 2 से 3 महीने लगे। तो जो घर से निकल चुके हैं, सामान्य भाषा में मैं अपने लोगों को, पेशेंट को ये समझाता हूँ कि जो घर से निकल चुके हैं यानी बनना शुरू हो चुके हैं, वो तो सतह पे आएंगे। तो पिंपल्स 2 से 3 महीने में बंद होंगे। ओरल आइसोट्रेटिनोइन, जो कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको लिपिड प्रोफाइल, LFT करवाकर और आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके कि आपको दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, वो देता है। डिपेंडिंग अपॉन आपका वेट क्या है और कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। क्योंकि अगर हेडेक की हिस्ट्री है, मूड स्विंग्स की हिस्ट्री है, अगर फैमिली प्लान करना चाहते हैं या कोई और हिस्ट्री रही है डिप्रेशन वगैरह की, तो आइसोट्रेटिनोइन नहीं दिया जा सकता। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पिंपल ठीक हुआ, ऑयल कंट्रोल हुआ, और एक बार पिंपल्स का कंट्रोल हो जाए उसके बाद भी ओरल मेडिकेशन के बाद फ्यूचर के अंदर मेंटेनेंस के अंदर टॉपिकल रेटिनॉइड्स वगैरह दिया जाता है, ताकि ऑयल कंट्रोल रहे, पोर्स ब्लॉक ना हो और पिंपल्स फ्यूचर में कम निकलें। हाँ, माताओं बहनों के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लेयर्स ज़रूर आते हैं ट्रीटमेंट के बाद, जो कि पीरियड्स के दौरान एक आधा पिंपल निकल सकता है। साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं और सप्लीमेंट्स खाते हैं, उनको वे प्रोटीन के कारण पिंपल्स निकल सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। सर के अंदर तेल लगाना, जी हाँ, सर के अंदर तेल लगाने से स्कैल्प में और फोरहेड के ऊपर पिंपल्स निकल सकते हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि कम से कम हफ्ते में 4 बार, नहीं तो हर रोज़ शैम्पू भी करना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने ऑयल कंट्रोल रखेंगे स्कैल्प में, तो फोरहेड के ऊपर भी पिंपल्स नहीं होंगे। तो यदि आप पिंपल्स से जूझ रहे हैं तो होम रेमेडीज़ पे ना जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, अपनी हिस्ट्री दें, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मेल और फीमेल के लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट डिफ़र करता है। उन्हीं की राय से ही ट्रीटमेंट लें, ना कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करें। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि हमने इंटरनेट पे जाके किसी वेबसाइट पे देख के अपना ट्रीटमेंट शुरू करा और वो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं।
केवल क्रीम जेल्स लगाने के लिए जो होती हैं पिंपल्स के लिए, वो भी रिएक्ट कर जाती हैं, क्योंकि उनके लगाने का तरीका अलग होता है, क्वांटिटी अलग होती है, और हम पहले एक एक दिन छोड़ के उनको स्टार्ट करते हैं। तो पिंपल्स ठीक हो सकते हैं यदि उनको सही तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के साथ ठीक किया जाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा YouTube चैनल डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और हम समय समय पर आपको स्किन एस्थेटिक्स और हेयर के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।